द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर II के अंत में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमलों, इन हमलों ने न केवल युद्ध को समाप्त किया बल्कि परमाणु युग एटॉमिक एज की शुरुआत की और मानवता के सामने आत्मविनाश का खतरा पैदा किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक यूरोप में युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान अभी भी लड़ रहा था और बिना शर्त आत्मसमर्पण अनकंडीशनल सरेंडर करने को तैयार नहीं था। परमाणु बम का विकास, मैनहट्टन परियोजना मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत गुप्त रूप से परमाणु हथियार का निर्माण, हमले का औचित्य जस्टिफिकेशन फॉर द अटैक, अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन और सलाहकारों का मत था कि बमबारी जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करके युद्ध को जल्दी समाप्त कर देगी और मित्र देशों एलाइड फोर्सेस के सैनिकों की जान बचाएगी, जिनकी जान जापान पर जमीनी हमले ग्राउंड इन्वेजन में जा सकती थी। 3. हिरोशिमा पर बमबारी, द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। लक्ष्य चयन, हिरोशिमा एक महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक केंद्र था। बम और विमान, लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम को एनोला गे नामक B-29 बम वर्षक विमान से गिराया गया। तात्कालिक विनाश, शहर का लगभग 90% हिस्सा नष्ट। एक विशाल अग्निगोलक फायरबॉल और सदमे की लहर शॉकवेव ने इमारतों को मलबे में बदल दिया। लगभग 70,000 से 80,000 लोगों की तत्काल मृत्यु। IV नागासाकी पर बमबारी, द बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी 9 अगस्त 1945। बमबारी का कारण जापान द्वारा हिरोशिमा के बाद भी तुरंत आत्मसमर्पण न करना और मौसम संबंधी बाधाएं। बम और विमान, फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम को बॉक्सकार नामक विमान से गिराया गया। लक्ष्य, मूल लक्ष्य कोकुरा शहर था, लेकिन खराब दृश्यता के कारण नागासाकी को वैकल्पिक लक्ष्य के रूप में चुना गया। विनाश, चूंकि ये एक घाटी में स्थित था, भौगोलिक स्थिति के कारण विनाश हिरोशिमा की तुलना में कुछ हद तक सीमित था, लेकिन फिर भी अत्यधिक विनाशकारी था। लगभग 35,000 से 40,000 लोगों की तत्काल मृत्यु। तत्काल और दीर्घकालिक परिणाम, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। जापान का आत्मसमर्पण, 15 अगस्त 1945 को सम्राट एम्परर हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा की, जिससे युद्ध समाप्त हुआ। मानवीय त्रासदी, मृतकों की संख्या, शुरुआती अनुमानों के अलावा वर्षों तक विकिरण से संबंधित बीमारियों रेडिएशन सिकनेस से हजारों लोगों की मृत्यु हुई। कुल मिलाकर दोनों शहरों में मृतकों की संख्या 200,000 से अधिक होने का अनुमान है। हिबाकुशा परमाणु बम से बचे हुए लोगों के लिए जापानी शब्द। इन्हें गंभीर शारीरिक कैंसर, ल्यूकेमिया, जन्मजात दोष और मनोवैज्ञानिक सदमा, सामाजिक बहिष्कार समस्याओं का सामना करना पड़ा। पर्यावरण और स्वास्थ्य, विकिरण, मिट्टी, पानी और हवा में हानिकारक विकिरण का फैलाव, जिससे कृषि और स्वास्थ्य पर लंबे समय तक असर रहा। ब्लैक रेन रेडियोधर्मी कणों से भरी काली बारिश, जिसने दूर तक बीमारी फैलाई। VI नैतिक और वैश्विक प्रभाव, मॉरल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। युद्ध की नैतिकता, क्या नागरिक आबादी पर इतना विनाशकारी हमला नैतिक रूप से उचित था? ये सवाल आज भी विवादास्पद है। समर्थन, युद्ध समाप्त करने और लाखों लोगों की जान बचाने का तर्क। विरोध, नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्या और परमाणु हथियारों के उपयोग को मानवता के खिलाफ अपराध मानना। परमाणु अप्रसार, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। इन घटनाओं ने परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता को उजागर किया और शीत युद्ध कोल्ड वॉर की नींव रखी। वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया। परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी -NPT जैसे समझौतों का जन्म। शांति आंदोलन, हिरोशिमा और नागासाकी दुनिया भर में शांति और परमाणु मुक्त विश्व, पीस एंड न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड के प्रतीक बन गए। 7. निष्कर्ष, कंक्लूजन। पुनरावृत्ति, हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी मानवता के इतिहास में एक काला अध्याय है। विरासत, यह घटना हमें परमाणु हथियारों के उपयोग के भयानक परिणामों की याद दिलाती है। अंतिम विचार, इन शहरों का पुनरुत्थान और उनके शांति स्मारक संग्रहालय, पीस मेमोरियल म्यूजियम्स, दुनिया को यह याद दिलाने का काम करते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों को विनाश के इस स्तर से बचाने के लिए युद्ध को टालना और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करना अत्यंत आवश्यक है।